नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल वैकेंसी आ चुकी है और इसमें पार्ट ए जो है उसमें कंप्यूटर से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये पार्ट क्वालिफाइंग पार्ट है, यानी इस पार्ट को आपको क्वालिफाई करना भी अनिवार्य है। यानी अगर पार्ट ए आपका कंपलसरी है और ये क्वालिफाई नहीं होता है तो पार्ट बी में आपके कितने नंबर आ रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। तो आज हम यूपीपीसीएल की वैकेंसी से संबंधित कंप्यूटर के टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्नों को लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। यूपीपीसीएल के लिए स्पेशली ये तैयार किया गया है और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित प्रश्न है। अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है तो उनके लिए भी अलग से एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। चलिए प्रश्नों से शुरुआत करेंगे और प्रश्न संख्या 1 है कि एमएस वर्ड में एक ही मैसेज को अनेक लोगों को एक साथ भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी उस फंक्शन का नाम क्या है जिसमें हम एक ही मैसेज अनेक लोगों को एक ही टाइम में भेज देते हैं। देखिए मोबाइल में जो अपने पास व्यवस्था होती है उसमें तो आपको फॉरवर्ड टू ऑल और सेंड टू ऑल का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा एमएस वर्ड में इस प्रकार की जो व्यवस्था है उसका नाम मेल मर्ज होता है और इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। यानी अपने जो इसमें ऑप्शन होगा वो मेल मर्ज कहलाएगा। फॉरवर्ड टू ऑल और सेंड टू ऑल ऑप्शन नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। मेल मर्ज होता है अनेक लोगों को एक ही लेटर जब आपने सेंड करना चाहें तो हो जाता है। और ये सेल मर्ज जो होता है ये एक्सेल में होता है और एक्सेल में जो अपने दो सेल होते हैं अलग अलग, जैसे एक सेल ये था दूसरा ये, इन दोनों को मर्ज करके अगर एक सेल कन्वर्ट करना हो तब सेल मर्ज करते हैं। यानी ये जो मैसेज एक साथ लोगों को भेजते हैं ये मेल मर्ज कहलाता है। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2010 में बनी फाइल क्या कहलाती है। ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के काम आता है, टेक्स्ट की एडिटिंग करने के काम आता है। यानी इसमें टेक्स्ट जो होते हैं ना उसकी डिज़ाइन फॉर्मेटिंग एडिटिंग तैयार किए जाते हैं। ठीक इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है तो उसमें अपने डेटा जो होते हैं ना उनके लिए एक स्प्रेडशीट तैयार की जाती है। और ठीक इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है वहाँ पर अपने प्रेजेंटेशन यानी विजुअल तैयार किया जाता है। किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो का उपयोग प्रेजेंटेशन का उपयोग करते हैं। तो एमएस वर्ड में जो फाइल होती है उसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। एमएस वर्ड में बनी फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है। लेकिन मान लीजिए कि यही प्रश्न आपका एमएस वर्ड 2010 का ना होकर एमएस एक्सेल 2010 का होता, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में बनी फाइल, तो फिर बी उत्तर कर देते। एमएस एक्सेल में बनी फाइल वर्कबुक कहलाती है। ठीक इसी तरह से एमएस पावर पॉइंट का होता तो उसका उत्तर सी कर देते। पावर पॉइंट में बनी फाइल को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपको तीनों के हो गए, वर्ड में डॉक्यूमेंट, एक्सेल में वर्कबुक और पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कहलाती है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2010 में बने किसी डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन नाम कैसा होगा। देखिए किसी भी फाइल को हम दो नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा। एक तो होता है फाइल का मेन नेम यानी मुख्य नाम जो फाइल को हम देते हैं, और दूसरा होता है उस फाइल का एक्सटेंशन यानी EXT नेम। और ये एक्सटेंशन नेम जो होता है ये हमेशा डॉट से शुरू होता है और ये हमें ये बताएगा कि ये फाइल किस प्रकार की होती है। जैसे .mp3 आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये ऑडियो है। ठीक इसी तरह से .mp3 आता है तो हमें पता लग जाता है कि ये वीडियो है। जैसे .jpg आता है पिक्चर का, फोटो का होता है .jpg। तो ठीक इसी तरह से अपने से पूछा गया था किसमें कि एमएस वर्ड जो होता है यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है तो वर्ड में होता है .docx। ध्यान रखना है वर्ड का .docx होता है। अगर यही प्रश्न अपन से एक्सेल के लिए पूछ लेते तो फिर बी उत्तर कर देते। .xlsx होता है। और अगर पावर पॉइंट के लिए होता तो फिर सी उत्तर हो जाता, .pptx हो जाता। यानी 3 उत्तर इसमें अपन को दे दिए। चौथा जो है डी .txt, तो ये होता है नोटपैड में जो फाइल बनती है उसके लिए, यानी .docx ये हो गया एमएस वर्ड का, .xls ये हो गया एमएस एक्सेल का, .pptx ये हो गया पावर पॉइंट का और .txt ये हो गया नोटपैड का। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड को
रन विंडो में सर्च करने के लिए क्या टाइप किया जाता है। देखिए प्रत्येक सॉफ्ट ये अपना जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का शूट है, इस ऑफिस शूट में से हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को सर्च कर सकते हैं और सर्च करने के लिए हम इसमें रन विंडो बोलते हैं उसको। इसके लिए भी आप विंडो बटन कीबोर्ड का और उसके साथ साथ आप आर यानी विंडो प्लस आर दबाते हो तो रन विंडो खुल जाती है। और इस रन विंडो में यानी हम क्या इसको क्विक एक्सेस बोलते हैं। यानी एक तो प्रॉपर तरीका होता है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर जाएंगे और वहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। लेकिन दूसरा एक शॉर्टकट तरीका होता है और वो होता है रन विंडो से सर्च करना। देखिए रन विंडो से सर्च करने के लिए विंडो का एक निशान होता है, आपको मिल जाएगा, इस तरह का निशान होता है और ये निशान आपको कीबोर्ड पर मिलेगा। तो विंडो प्लस आर यानी इस विंडो वाले बटन के साथ अगर आप आर दबाते हो तो रन विंडो ओपन हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रन विंडो ओपन करने के बाद आपको इसमें क्या करना होता है, टाइप करना होता है जो अपन सर्च करना चाहते हैं, ध्यान रखना। और एमएस वर्ड को सर्च करने के लिए जो हम टाइप करते हैं वो शब्द कहलाता है विन वर्ड, यानी ए उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का कि हम इसमें विन वर्ड टाइप करते हैं। ध्यान रखिएगा विन और वर्ड के बीच में स्पेस नहीं होता है। हाँ दोनों कैपिटल में हो तब भी चलेगा और छोटे अक्षरों में हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि विन और वर्ड के बीच स्पेस नहीं होना चाहिए। और एमएस वर्ड टाइप नहीं करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी नहीं लिखते हैं, विन वर्ड लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब सर्च करना हो। तो इस चौथे प्रश्न का उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड में जब हमें स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना हो तो इसके लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए दिया है। वैसे तो शॉर्ट की कट की काफ़ी होती है, आपको याद रखनी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है जो अपन ने इसमें दी है। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और है, उन पर भी अलग से वीडियो डालेंगे, शॉर्टकट का एक अलग से वीडियो अपलोड करके दे देंगे आपको। अभी जो इसमें प्रश्न पूछा गया वो है स्पेलिंग और ग्रामर के लिए। तो ध्यान रखिएगा कीबोर्ड में 12 कुंजियाँ होती है, F1 से लेकर F12 तक होती है और इनको फंक्शन कुंजी कहा जाता है। तो ध्यान रखना पेपर में ये भी आ सकता है कि एक कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 12, F1 से लेकर F12 तक होती है। और ये क्या होती है कि किसी भी फंक्शन को सीधे स्टार्ट करने के लिए, रन करवाने के लिए, एक्सेस करवाने के लिए होती है। यानी कोई भी फाइल आपको डायरेक्ट एक्सेस करनी है कोई, तो F1 से F12 तक कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई फंक्शन होता है। देखिए आपने कुछ भी ओपन कर रखा हो, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या जो भी, F1 जो होता है ये हमेशा हमेशा हेल्प का होता है, आपको ध्यान रखना है। ये सदैव सदैव उसमें किसका होगा, हेल्प का होगा। F2 जो होता है ये MS वर्ड में तो रीनेम का होता है, यानी किसी फाइल को आप दोबारा नाम देना चाहते हो, पहले किसी नाम से सेव थी उसका नाम बदलना चाहते हो, उसके लिए F2 होता है। F5 जो होता है ये तब होती है जब हमने टास्क बार सिर्फ विंडो खोल रखी है, तो उस समय ये रिफ्रेश करने के काम आता है, यानी केवल F5 दबाएंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। और ये जो F7 होता है ना, ये ग्रामर और स्पेलिंग की जांच के लिए होता है। तो ग्रामर और स्पेलिंग जांच करने के लिए हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, तो डी उत्तर हो जाएगा, F7 का उपयोग करेंगे। F1 हेल्प की होती है, F2 रीनेम की होती है और F5 रिफ्रेश करने के काम आता है। तो इस प्रश्न के लिए चारों ऑप्शन आपको बता दिए, चारों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यानी एक ही प्रश्न में एक तरह से आपको 4 प्रश्न मिल गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए पेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉर्टकट की आ सकती है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो देखिए इसमें Ctrl+P दिया हुआ है, तो ये होता है प्रिंट का, आपको ध्यान रखना है। जब कोई फाइल प्रिंट करनी हो तो कंप्यूटर से हम कंट्रोल की कमांड और उसके साथ P शब्द दबाएंगे तो ये प्रिंट के लिए कमांड ले लेता है। Ctrl+C जो होता है तो ये होती है कॉपी का, यानी किसी चीज़ को जब कॉपी करना हो तो पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, फिर Ctrl+C की कमांड दे दो, कॉपी हो जाता है। ये Ctrl+V जो होता है ना, ये होता है पेस्ट की शॉर्टकट की। तो इस छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। डी ऑप्शन अपन को दिया गया था कि Ctrl+O, तो ये जो Ctrl+O होता है ये होता है पहले से सेव किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना, ठीक है। तो आप चारों दोबारा सुन लीजिए। Ctrl+P जो होता है ये प्रिंट का, Ctrl+C जो होता है ये कॉपी का, Ctrl+V जो होता है ये पेस्ट का होता है और Ctrl+O जो होता है वो ओपन का। चारों इंपॉर्टेंट है, आपको चारों शॉर्टकट की याद रखनी है, अच्छी है चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा MS वर्ड में अलाइनमेंट का प्रकार नहीं है। देखो MS वर्ड में अलाइनमेंट 4 प्रकार की होती है और उनका नाम होता है लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। कौन सा, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि हम शब्दों को, लेटर को लिखना कहाँ से प्रारंभ करते हैं, किस साइड से चाहते हैं। जैसे अपने इसमें अगर देखें तो ये अलाइनमेंट जो है ये लेफ्ट अलाइनमेंट कहलाता है। अगर यहाँ से शुरू होता तो वो कहलाता राइट, दोनों साइड से बराबर होता है वो कहलाता है जस्टिफाई, और बीच में से लिखते हुए चलना फिर आप एडजस्ट करता है वो कहलाता है सेंटर। तो 4 प्रकार की होती है। ये जो टॉप होता है ना ये अलाइनमेंट का प्रकार
नहीं है। लेफ्ट राइट और जस्टिफाई ये तो है, जबकि टॉप नहीं है। इसके अलावा चौथा जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है सेंटर। यानी अलाइनमेंट 4 प्रकार की होती है, वो कौन कौन सी है, लेफ्ट राइट जस्टिफाई एंड सेंटर। तो ये टॉप है, ये किसी प्रकार का अलाइनमेंट नहीं है। हाँ, ये टॉप मार्जिन का प्रकार जरूर है, तो इस पर भी एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें क्वेश्चन देंगे। इस वीडियो में आपको 10 ही प्रश्न मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जरूर आप उनको लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में बोल्ड, इटालिक, रेगुलर और अंडरलाइन ये क्या होते हैं। देखिए, बोल्ड, इटालिक, रेगुलर होते हैं तो ये फॉन्ट का फेस होता है, फॉन्ट किस तरह से अपन को दिखाई दे। बोल्ड का मतलब होता है डार्क, इटालिक का मतलब होता है तिरछापन, और रेगुलर का मतलब होता है सिंपल फॉन्ट, और अंडरलाइन का मतलब है उस वर्ड के नीचे कोई एक अंडरलाइन आना। तो ये अपना फॉन्ट फेस कहलाता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर अपन जो करेंगे 8वें का, तो वो हो जाएगा सी अपना, कि इसका फॉन्ट फेस कहलाता है। ध्यान रखिएगा, फॉन्ट इफेक्ट जो होते हैं वो अलग होते हैं, शेडो इस प्रकार के होते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, उन पर भी वीडियो बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि एमएस वर्ड में किसी शब्द के नीचे लाल लाइन का आशय क्या है। ध्यान रखिएगा, आप जो भी शब्द लिखोगे उसके नीचे आपको 2 तरह की लाइन दिखाई देगी, एक तो है रेड और एक आएगी ग्रीन लाइन। ध्यान रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर रेड लाइन आती है तो इसका मतलब तो होता है कि स्पेलिंग में गलती है, तो इस 9वें प्रश्न का तो उत्तर हो जाएगा ए। यानी जब स्पेलिंग इनकरेक्ट हो, स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो, तब तो आएगी रेड लाइन, लेकिन अगर ग्रामर में प्रॉब्लम हो तब आती है ग्रीन लाइन। ये तो आपने देखा होगा, आप नाम लिखोगे तो लिखते ही जैसे अपन एंटर दबाते हैं, यानी शब्द पूरा होता है, तो उसके नीचे एक रेड लाइन आ जाती है। तो रेड लाइन जो है ये स्पेलिंग गलत होने का है, और ग्रीन लाइन जो होती है वो ग्रामर इनकरेक्ट होने का है। ध्यान रखिएगा, ए और बी दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आ सकते हैं। रेड लाइन स्पेलिंग गलत होने का है, ग्रीन लाइन ग्रामर गलत होने का है, और इस 9वें प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ए होगा, क्योंकि रेड लाइन का पूछा है तो ए उत्तर हो जाएगा, स्पेलिंग गलत होने का है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या चीज़ होती है। यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो शब्द है ये किससे जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, पेज का प्रिंट आउट अपन निकालते हैं, आपने देखा होगा 2 तरह से होता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। तो बस यही जो दोनों चीज़ें होती है वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहलाती है। एक होता है पेज का हॉरिजेंटल रूप, एक होता है वर्टिकल। बट इतना सा है कि हम पेज के ओरिएंटेशन को हॉरिजेंटल और वर्टिकल नहीं कहते। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो पेज का ओरिएंटेशन होता है, यानी पेज किस तरह से प्रिंट निकलेगा। देखिए, यूँ जो इस तरह से निकलता है ये पोर्ट्रेट, और यूँ जो निकलता है ये होता है लैंडस्केप, यानी अलग अलग होते हैं। इसमें ये निकल रहा था, इसमें यूँ लाइनें आई थी, तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप इस तरह से होते हैं, और ये पेज का ओरिएंटेशन कहलाता है। तो इस 10वें प्रश्न का उत्तर होगा सी।